दोस्तों टैक्सेशन ऑन शेयर मार्केट इनकम, यानी कि स्टॉक मार्केट में आप एज अ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बजट के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं टैक्स रेट को लेकर और पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर, जो कि चेंज हो गई है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बजट में जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो टैक्स रेट को लेकर हो, कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं, और साथ में पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्योंकि दोस्तों पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर शॉर्ट टर्म 12 महीने का होगा या 24 महीने का होगा, सर अदर एसेट के केस में क्या होगा। तो गाइस इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको बस एक काम करना है, फ्री का सब्सक्राइब बटन दबाना। नीचे आपको लाल बटन दिख जाएगा, दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि कोई नई वीडियो है ना तो वो आपसे मिस ना हो। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां भी आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगी फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बजट के अंदर आने वाले सारे चेंजेस के ऊपर मैं एक एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो गाइस आज की हमारी ये चौथी वीडियो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी की 3 वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि सर टैक्सेशन और शेयर मार्केट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दो कि बजट के बाद क्या टैक्स रेट हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर। देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग जो पहले था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले केस में, यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ स्टॉक मार्केट के वाले केस में बात कर रहा हूं, यानी कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं। ना तो मैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की इस वीडियो में बात करूंगा, ना ही डेट की, ना बॉन्ड्स की, ना डिवेंचर्स की, ना ही प्रॉपर्टी की, यानी कि रियल एस्टेट की। सिर्फ दोस्तों ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है किसके लिए? स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर जो 24 महीने था वो 12 हो गया है, जो 36 महीने वाला 24 हो गया, बेसिकली आखिर है क्या? मतलब इसका आंसर हमें जवाब दो सिंपल शब्दों में। पीरियड ऑफ होल्डिंग की अगर बात करूं दोस्तों, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो पहले 12 महीने तक अगर आप शेयर होल्ड करते थे, 12 महीने होल्ड करके 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिए, तो उसको कहा जाता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने के बाद आप शेयर दोस्तों बेच रहे हैं तो उसको कहा जाता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को लेकर। तो ये चीज आप गांठ बांध लीजिए। और जो रूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं कि सर 12 से 24 हो गया, 24 से 36 से 24 हो गया, क्या कंफ्यूजन है? तो सिंपल सी लाइन है, क्या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स केस में पहले भी क्या होता था, 12 महीने तक शेयर अगर रख के आप अपने पास बेच देते हैं तो क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 12 महीने के बाद बेचोगे तो आप क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गाइस ये तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टैक्स रेट के बारे में, जिसके बारे में हालांकि ज्यादातर लोग जानते भी है कि सर टैक्स रेट तो सरकार ने बढ़ा दिया है। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है किसके ऊपर? सेक्शन 111A वाले केसेस में। और आपको सेक्शन 111 वाले ए केसेस के बारे में दोस्तों पता होगा। सेक्शन 111A क्या कहता था हमारा? सेक्शन 111A कहता है कि आप अगर क्या कर रहे हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में डील कर रहे हैं, पहली बात, या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में डील कर रहे हैं, या फिर आप यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में डील कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा रिट्स होती है, जो इनविट्स के अंदर जो पैसा हम उनकी यूनिट्स में लगा देते हैं। तो गाइस ये सारे के सारे तीनों कैटेगरी के जो हमारे क्या है, हमारी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, वो सेक्शन 111 में कवर होती है। तो उस केस के अंदर आपका जो टैक्स रेट है वो पहले दोस्तों 15% होता था, उसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया 20%। तो ये एक डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से कि भैया अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो शेयर्स में आप डील कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में जो डील कर रहे हो, जो 15 वाला परसेंट था, जो क्राइटेरिया था, उसको बदल के हमने क्या कर दिया है, उसके बाद में बदल के 20% कर दिया है सेक्शन 111A वाले केस में। गाइस जो हमारे बाकी के अदर केस है, यानी कि अदर देन जो सेक्शन 111A वाले केस है, उनके ऊपर हमारा क्या एप्लीकेबल है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर उन केसेस में होता है तो हमारा नॉर्मल स्लैब रेट से एप्लीकेबल है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, ये हमारी डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ किसके बारे में? इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाला।
जिसके अंदर भी टैक्स रेट बढ़ा दिया है और एग्जम्पशन को भी बढ़ाया गया है। दोस्तों सेक्शन 112A क्या कहता था हमारा, उस केस में भी अगर आप डील करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, यूनिट्स ऑफ इक्विटी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और तीसरा यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो उस केस में आप इन तीनों लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करते हैं जिसके ऊपर एसटीटी पे हो रहा है। और दोस्तों आपको पता ही है, कोई भी शेयर आप चाहे शॉर्ट टर्म के लो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लो, तो जिसके खरीदने या बेचने पर आप खरीद रहे हो और आप बेच रहे हो तो उस पर आपका एसटीटी पे होता है। जैसे आपको दोस्तों पता है, जब आप कोई भी शेयर मार्केट में खरीदते हो, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी अपने डीमैट अकाउंट से परचेज करते हो, तो आपका वहां पे एसटीटी क्या होता है, खरीदने पर, परचेज करने पर भी पे होता है और ट्रांसफर करने पर भी, यानी कि सेल करने पर भी पे होता है। तो ये हमारे किस में कवर है, सेक्शन 111A में और सेक्शन 112A के अंदर। तो 112A का दोस्तों जो रेट था हमारा, पहले क्या कहता था कि आपका 10% टैक्स लगेगा। अब सरकार ने लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा डिस्करेज किया है, क्योंकि जो 112A के अंदर हमारा 10% का टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया है 12.5%। यानी कि अब आपको लॉन्ग टर्म के केस में 12.5% किसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में जो पैसा प्रॉफिट कमाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर कट दोस्तों पिक्चर है गाइस। इसका मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने कोई शेयर बेचा है 23 जुलाई 2024 के बाद, क्योंकि दोस्तों ये कट ऑफ डेट है, इसी के बाद ये सारी प्रोविजन एप्लीकेबल होती हैं। 23 जुलाई 2024 के बाद आपकी जितनी मैं रेट्स की बात कर रहा हूं, पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहा हूं, वो एप्लीकेबल हो जाती है। तो अगर मैं कोई शेयर बेच रहा हूं, लेट्स सपोज मेरे उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए हो गया, तो 1,25,000 जो अब ये अमेंड हो गया है दोस्तों बजट के अंदर ना, 1 लाख का जो लिमिट था ना, उसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया। यानी कि जो आपकी एग्जम्पशन है अब 112A के अंदर, वो 1.25 लाख हो गई है। तो जैसे मैंने 2 लाख के शेयर बेचे तो 1,25,000 का मुझे एग्जम्पशन बेनिफिट मिल जाएगा 112 के अंदर, तो बाकी 75,000 के ऊपर मुझे 12.5% का टैक्स गवर्नमेंट को देना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था जो इंट्राडे और एफएनओ में डील करते हैं, क्या सर उसको लेकर भी बजट में कुछ बात की गई? देखिए इंट्राडे में कोई चेंज नहीं है। इंट्राडे को पहले जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता था, वैसे ही इसको अभी भी ट्रीट करेंगे। जो हमारा नॉर्मल बिजनेस, जो हमारा किससे टैक्सेबल होगा, नॉर्मल हमारा स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। एफ&ओ की बात करूं दोस्तों, तो एफ&ओ को हमारा नॉर्मल बिजनेस मानते थे, तो उस केस में दोस्तों जब नॉर्मल बिजनेस मानते हैं तो उसको किससे, वो भी हमारा स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो एज सच तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एसटीटी जो हमारा ना फ्यूचर ऑप्शंस में जो लोग डील करते हैं, उसके ऊपर उनको ज्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने एसटीटी का रेट बढ़ा दिया है। सो दैट मींस एफ&ओ के लिए ऑप्शंस वाले केस में एसटीटी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, वो कराए 0.0625% से कर दिया है 0.01% ऑप्शन प्रीमियम। और वहीं फ्यूचर वाले केस में एसटीटी को बढ़ा के कर दिया है 0.0125% से 2.02% दोस्तों कर दिया, जितना भी आप फ्यूचर प्राइस पे ट्रेड करते हो उसका। सो गाइस मैंने कोशिश करी है सारे पॉइंट्स को कवर करने की, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के टैक्स रेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग और कब से एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर है। लेकिन आपको फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो गाइस कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी आपका रिप्लाई करने का। और दोस्तों वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर जरूर करना है उसके साथ जो शेयर मार्केट में डील करता है, क्योंकि भाई उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसकी आप क्या करें, हेल्प कर दे, उसकी नॉलेज को थोड़ा स्प्रेड कर दे। हमारी दोस्तों कोशिश रहती है ऐसे ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।